Good morning, students. I hope that you all are fine. Today we will start with chapter number 17, Transport. Before the invention of wheel took place, the early humans went from one place to another on foot. They used animals to carry their loads, but they always tried to find easier and faster ways to travel long distances. The invention of the wheel changed everything. It brought about a revolution in the means of transport. So ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, या तो ह्यूमंस जो होते हैं वो एक से दूसरी जगह जाते हैं, या तो चीज़ें एक से दूसरी जगह पहुंचती है। तो पहले के ह्यूमन बीइंग्स क्या करते थे कि कोई व्हीकल्स नहीं थे, तो बाय फुट ट्रैवल करते थे। बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो व्हील का इन्वेंशन होते ही एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि व्हील से बहुत ही इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। The next important invention was that of a steam engine by James Watt. Around 200 years ago, for the first time, the train and ship were fitted with the steam engine. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था? स्टीम इंजन का, जो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था, वो भी 200 years ago। और तभी ट्रेन और शिप में स्टीम इंजन फिट किए थे। लेटर engines were made to run with the help of diesel and electricity। बाद में इंजन को कैसे हम चलाते थे? with the help of diesel and electricity। Today we have various modes of transport to help people travel from one place to another quickly. At this point of time, we have so many modes of transport for traveling, like airways. Okay, so now why do we need transport? Transport क्यों चाहिए हमें? We need transport for various reasons. We need them to travel from one place to another। कई सारे रीजंस होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए। Moreover, industries that are situated all over the world need an efficient and cheaper way to deliver raw materials to the factories, as well as supplying the finished products to the markets। तो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ही पॉपुलर है, मतलब कि मोस्टली हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है। तो उसमें जो चीज़ बनाते हैं हम लोग, राइट, तो उसके रॉ मटेरियल्स है, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने में, और जब भी वो प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट से वो कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी नेसेसरी। और हमेशा इतना चक्कर रहता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसीलिए वी हैव टू फाइंड अ चीप वे मतलब जो हमें सस्ता पड़े। फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस वी कैन राइड अ बाईसाइकिल और टेक अ रिक्शा। शॉर्ट डिस्टेंसेस मतलब आप अगर अपने घर से स्कूल में आ रहे हो तो या तो आप साइकिल ले सकते हो या तो रिक्शा से आ सकते हो। फॉर ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंसेस लोकली वी हैव बसेस, मेट्रो ट्रेन्स और कार्स। तो मतलब राजकोट से अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो यू कैन यूज़ बसेस और ट्रेन्स और कार्स। इंटरसिटी और इंटरस्टेट और इंटरसिटी ट्रैवलिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन रेलवे और एयर सर्विस। अगर हमें बहुत ही इमरजेंसी है और हमें राजकोट से सूरत तक जाना है तो हम एयरप्लेन यूज़ करेंगे। अगर हमें राजकोट से दिल्ली जाना है तो हम एयरप्लेन यूज़ करेंगे, राइट। और बहुत ही अगर आपको टाइम है आपके पास तो यू कैन यूज़ रेलवेज, और अदरवाइज इफ इट इज़ अर्जेंट यू कैन यूज़ air service। Ships are needed to carry large cargoes or passengers to coastal areas। Now waterways, water से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैसे? शिप्स होते हैं वो कार्गोज और पैसेंजर्स कैरी करते हैं। द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज़ डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग। जिस टाइप का ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसके भी रीजंस होते हैं। क्या क्या? टाइम, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल, थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, इकोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी,
टाइम, हमें कितनी टाइम में पहुंचना है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है दो प्लेस के बीच में, थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, कौन सी चीज़ें हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, इकोनॉमी, हमारे पास कितने पैसे हैं, एंड अवेलेबिलिटी, अगर हमें एयर ट्रांसपोर्ट से प्लेन से जाना है पर प्लेन ही अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा कोई मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा. द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर लैंड, वाटर एंड एयर. 3 पार्ट पढ़ सकते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज मतलब थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज मतलब थ्रू ट्रेन्स. Okay, roads make our journey smoother and faster. Certain roads are broad and link major cities. These are called national highways, freeways or expressways. They are marked by roadside restaurants, rest houses, and there is a lot of traffic at night. तो जो रास्ते होते हैं वो हमें हमारी जो जर्नी होती है वो बहुत ही स्मूथर एंड फास्टर हो जाती है. जो मेन सिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. कैसे? रोड से. उसको हम नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज या तो एक्सप्रेसवेज कहते हैं. नाउ द रोड्स ऑफ अ कंट्री आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ दोज ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज. Such roads are called international highways. One such example is the continent of Europe. All the European countries are connected with one another by roads. तो जैसे ही एक कंट्री के अंदर सारे सिटीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही दो कंट्रीज़ जुड़े हुए होते हैं थ्रू रोड. यूरोप कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू रोड. तो अगर आप कार लेके जाओ वहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो यू कैन ईजीली गो थ्रू रोड. इंडिया इज़ ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड टू पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड चाइना. इंडिया भी रोड थ्रू कनेक्टेड है कौन से कंट्रीज से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड चाइना, क्योंकि वो नेबरिंग कंट्रीज है हमारे. The Grand Trunk Road runs between Calcutta in India and Peshawar in Pakistan. जो कलकत्ता से लेके पेशावर है वहाँ पे एक रोड है, उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं. इंडिया एंड चाइना आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू दी हिंदुस्तान तिब्बत रोड. इंडिया और चाइना कैसे कनेक्टेड है? हिंदुस्तान तिब्बत रोड. जैसे ही हम हमारे सिटी के अंदर रोड्स के नेम होते हैं वैसे ही इसके नेम हैं. रोडवेज एंड इट्स problems. Heavy traffic on the road causes congestion. Dust and smoke from the vehicles pollute the air. Most countries in the world are making strict rules for safer driving and pollution control. जो रोडवेज में है क्या होता है कि कभी कभी बहुत ट्रैफिक हो जाता है, उसकी वजह से कंजेशन क्रिएट होता है एंड डस्ट एंड स्मोक होते हैं जो व्हीकल्स में से निकलते हैं, वो पॉल्यूट कर लेते हैं एयर को. और मोस्ट कंट्रीज़ में स्ट्रिक्ट रूल्स है ड्राइविंग के लेके और पोल्यूशन के लेके रिलेटेड. I hope that you have understood till here. If you have any doubt, you can contact me before 12 o'clock. Thank you.